थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित चोइथराम मंडी परिसर में आज पुलिस एवं व्यापारियों के मध्य जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन एक नगरीय इंदौर श्री नरेंद्र सिंह रावत, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन एक श्री समित केरकेट्टा एवं थाना प्रभारी यशवंत बडोले, राजेंद्र नगर मंडी सचिव ओपी खेड़े उपस्थित रहे। बैठक में मंडी व्यापारी वर्ग, सुरक्षा गार्ड, मंडी समिति सदस्य एवं हम्माल संघ के पदाधिकारियों ने सहभागिता की। जनसंवाद के दौरान मंडी क्षेत्र में हो रही घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा मंडी सचिव ओपी खेड़े एवं सुरक्षा गार्डों को निर्देशित किया गया कि मंडी परिसर में संचालित दुकानों एवं होटलों के संचालकों को रात्रि में निर्धारित समय पर प्रतिष्ठान बंद करने हेतु पाबंद किया जाए। साथ ही मंडी परिसर को संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए समय पर सघन चेकिंग एवं निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि मंडी परिसर में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन एवं पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत ही उन्हें कार्य पर रखा जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि एवं आपराधिक घटना पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों एवं मंडी से जुड़े लोगों से बेहतर समन्वय, पारदर्शिता एवं आपसी सहयोग के साथ कार्य करने की अपील की। साथ ही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा घटना की तत्काल सूचना थाना राजेंद्र नगर पुलिस को देने हेतु कहा गया। कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों एवं अन्य सदस्यों ने पुलिस प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। सर, जनसंवाद का कार्यक्रम लगातार चोइथराम मंडी में पुलिस प्रशासन और मंडी प्रशासन के बीच है। जो अभी बीच में लगातार घटनाएं हो रही थी चोइथराम मंडी में, उसको लेकर क्या पूरी प्रक्रिया दी गई है? देखिए, आज हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन का अमला आया हुआ था और उसमें हमारे जो है एसपी सर थे, नरेंद्र रावत सर थे, हमारे टीआई साहब थे, हमारे एडिशनल एसपी सर थे। और उन्होंने सर्वप्रथम तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मंडी को समझा कि यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रही है और उन अवैध गतिविधियों को समाप्त करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने हमारे व्यापारी भाइयों से, हमारे हम्माल तुलावटी भाइयों से बिल्कुल एक खुली जगह में एक जो है बातचीत की और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर उस बातचीत में हिस्सा लिया। और जो भी समस्याएं थी, जो इस तरह की चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, अवैध पदार्थ जो मादक पदार्थ बोलते हैं वो विक्रय हो रहे हैं मंडी में, रात को ढाबे खुले हुए हैं, रात को कॉलेज के गर्ल्स एंड बॉयज आ रहे हैं और सिगरेट बिक रही है, तो उस पर बड़ा उन्होंने पूरा पैदल भ्रमण करके उस सारी चीजों को समझा है और उस पर त्वरित निर्णय लेने का उन्होंने निश्चय किया है। सर, अभी देखा गया कि डीसीपी साहब खुद हर दुकानों पे गए, दुकानदारों को क्या समझाइश दी गई है, क्या कहा गया? डीसीपी सर ने स्पष्ट कहा गया है कि कुछ दुकानदारों को हम बाउंडेड करेंगे और अगर कोई गलत चीज बिकती हुई पाई गई या कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें आपका कहीं वो आपके यहाँ दुकान पे आया हो या इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आपको भी उसको संगठित अपराध में लिया जाएगा। और बड़ी अच्छी उनको समझाइश दी गई कि आपका मंडी से रोजी रोटी चलती है, तो भाई आप मंडी का ख्याल रखें, मंडी में ये सब चीजें ना हो, गलत लोगों का प्रवेश ना हो, गलत मादक पदार्थ विक्रय ना हो, ये उन्होंने समझाइश दी। सर, सांची की गुमटियां भी यहाँ रखी हुई है, सांची द्वारा जो प्रोजेक्ट बिकना चाहिए उसके अंदर वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहे और अन्य प्रोडक्ट बिक रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या इसके ऊपर कार्रवाई कुछ करेंगे आप? बिल्कुल, हमने डीसीपी सर को ये अवगत कराया कि सर सांची के जो शॉप्स हैं उसमें वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं जिनके लिए उनको जो है लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने सांची पार्लर से पर जाकर बातचीत की, उनको समझाइश दी है और आगे भी सख्ती की बात कही है उन्होंने। जैसे कि कुछ व्यापारियों ने बताया कि आज करीब 30-35 साल बाद कोई अधिकारी यहाँ जनसंवाद के लिए आया, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं, मैं उनका पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मंडी प्रशासन की ओर से कि उन्होंने ये वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है कि उन्होंने हमारी समस्याओं को बिल्कुल मौके पे सुना और बिल्कुल भ्रमण करके वास्तविक स्थिति भी उन्होंने जानी। मैं ओपी खेड़े, इंदौर मंडी सचिव। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में चोइथराम मंडी में क्या है पूरा मामला और बढ़ती घटना को लेकर किस प्रकार का जनसंवाद किया जाए? हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। ये जैसा आप जानते हैं कि विगत दिनों में कुछ एक आध घटनाएं यहाँ हुई हैं मंडी परिसर में, तो ये हमारे संज्ञान में आया और वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश मिले कि इस समस्याओं को हम लोगों को मिलकर हल करना है, क्योंकि ये मंडी क्या है कि व्यापार का एक केंद्र है और ये हमारे शहर की एक छवि भी होती है और यहाँ पे अगर अपराध होंगे तो वो सही भी नहीं हो, व्यापार के लिए भी सही नहीं है। तो इसी अवज में हम लोगों ने यहाँ सभी व्यापारी लोगों से, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष से, व्यापारी
एसोसिएशन के अध्यक्ष से, हमारे सचिव साहब हैं, मंडी प्रभारी और सभी लोगों से यहाँ चर्चा की। उनकी मुख्य उद्देश्य हमारा था कि उनकी समस्याएं सुनना, कि क्या समस्याएं आती हैं। जब हम लोग समस्याएं सुन लेंगे तो हम लोग एक प्लान बना सकते हैं। तो मुख्य जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं कि रात में कुछ छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे जो अंडर एज है 13, 14, 15 साल के, जिनका मंडी परिसर में कोई काम नहीं है। वो आते हैं, वो ऐसी वारदातें करते हैं, चाकूबाजी की घटना करना या चोरी कर लेना, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ बताया गया है कि कुछ दुकानों पे नशा भी मिलता है, तो वो पॉइंट भी हमने नोट किया है। तीसरा, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज का हमने आग्रह किया है सचिव जी से कि सीसीटीवी फुटेज का अच्छा नेटवर्क है, तो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिलेगा। और सचिव जी द्वारा बताया गया है कि जो मंडी की बाउंड्री है उसको लांघ के भी, कूद के भी लोग अंदर आ जाते हैं, तो उसको सही कराने का आग्रह किया है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाने का हमने रिक्वेस्ट की है। इस मंडी परिसर में इन्होंने बताया कि 2 एंट्री पॉइंट है। उसी एंट्री पॉइंट से रात में कुछ जो कॉलेज गोइंग लड़का लड़की हैं वो अपनी 4 व्हीलर वगैरह कर लेके आते हैं। ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए क्योंकि मंडी परिसर में उनका आने का कोई काम नहीं, लेकिन आते हैं। तो इन्हीं सभी पॉइंटों को हम लोगों ने नोट किया है और इस पे आगे की जो भी हम लोग प्लान बनाएंगे जिससे ये घटनाएं यहाँ की समाप्त हो सके। सर, साकी पॉइंट जो मंडी के अंदर बने हुए हैं उनपे भी नशा बिक रहा है, जैसे माउस बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, तो इसको क्या आगे का? ये पॉइंट नोट कराया गया है कि सांची पॉइंट है, तो सांची पॉइंट का समय जो निर्धारित है उस पर हम लोगों का बीट अब बिल्कुल सतर्कता से उनको समय पर बंद कराएगा। दूसरा, रही नशे की बात, अगर किसी भी दुकान पर, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सारी दुकान जो मंडी परिसर के आसपास हैं उनको हम लोग बाउंड ओवर कराएंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। और बाउंड ओवर का एक ही तात्पर्य रहता है कि हम लोग ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे लोगों में नशा बिके और फालतू की ये क्राइम अपराध बढ़े, तो उनको हम लोग चिन्हित करके बाउंड ओवर करवाएंगे और उन पर अगर उन्होंने इसका उल्लंघन किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। सर, यहाँ पे कुछ हमाल भाई हैं जिनके आईडी कार्ड है और जिनके नहीं है, उनके लिए भी क्या निर्देश दिए गए? निर्देश नहीं दिए, हम लोगों ने सहमति से बात की है कि जैसा बताया जो हमाल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कि यहाँ पे 1200 के करीब लोग हैं जिनका रिकॉर्ड है इन लोगों पे, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि सभी लोगों पे एक आइडेंटिटी कार्ड हो। तो उसमें हम लोगों को क्या सहूलियत होगी कि जैसे हम लोग सरप्राइज चेकिंग करेंगे, रैंडम चेकिंग करेंगे, तो उन पर्टिकुलर आदमी से हम लोग अगर पूछते हैं कि आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तो वो अगर बताएंगे कि आइडेंटिटी कार्ड, तो हम लोगों को पता चलेगा कि मंडी परिसर में ही काम करते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग उसको थाने पे ले जाके पूछताछ कर सकते हैं, तो एक बेसिस बन सकता है। सर, जैसा कि यहाँ पे एक हमाल ने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम पकड़वा देते वो दूसरे दिन आके उसकी छाती पे खड़ा हो जाता है, उसने क्या कर दिया, तो इस पे आगे क्या रहेगा एक्शन? देखिए, ये जब से कमिश्नरेट बना है तो हम लोगों को विशेष अधिकार दिया है स्पेशल मजिस्ट्रेट का, तो वो पावर हम यूज करके उनको प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे और प्रिवेंटिव एक्शन इतना कठोर करेंगे कि इस तरीके की कृत्य करने से पहले वो 1000 बार सोचें। सर, गश्त को लेकर बात की जाए तो गश्त किस समय यहाँ पे हुआ? देखो, यहाँ पे हम लोगों ने आज मैंने निर्देश कर दिए हैं टीआई को, हमारे एडिशनल साहब भी हैं, इसको हम लोग हॉटस्पॉट बना ले रहे हैं क्राइम का। हॉटस्पॉट बनाने से ये तात्पर्य है कि इसमें हम लोग प्रभावी गश्त करेंगे जो कि हमारी कंटिन्यूस मॉनिटर होती है, उसमें रैंडम रहेगा, कम से कम रात में 3-4 बार हमारे लोग आके इसको चेक करके जाएंगे। 55 साल बाद कोई अधिकारी इस मंडी में आया है और ओपी खेड़े के नेतृत्व में सब कार्य किया, क्या कहेंगे आप इस? ये सारा का सारा श्रेय हमारे सचिव सर को जाता है। जिस तरीके से अभी हमारे सचिव सर वर्क कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि बहुत दिनों बाद एक ऐसा हमको सचिव सर मिले हैं जिससे बहुत उम्मीदें भी जगी है और काफ़ी हमारे को बेनिफिट भी हो रहा है। जैसे कि जो समस्या थी, प्रॉब्लम जो मेन क्रिएट हो गई थी, नई जो ये ई रिक्शा अंदर आ रहे थे और कोई भी जो 2 किलो सब्जी लेने के लिए कार लेके आता है 4 व्हीलर, उस सब के ऊपर जो इन्होंने कार्रवाई करी एकदम सख्त हो गए, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आज जो इन्होंने मीटिंग अरेंज करी हमारी पुलिस प्रशासन के साथ, उसके लिए भी मैं इनका जितनी भी तारीफ करूँ कम है। आज पुलिस प्रशासन ने पूरा भ्रमण भी किया और हमारी बात भी सुनी सबने, और हमने अपनी प्रॉब्लम्स भी रखी, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है वो सब सर के सामने रखी, पुलिस प्रशासन के सामने, और उन्होंने भी काफी इसको हॉट पॉइंट में ले लिया है। क्या उनका काम को लेकर आपने बातें
देखिए प्रॉब्लम्स तो कई थी। यहाँ पे बच्चे बहुत आ जाते हैं, सवेरे से लेकर रात तक घूमते रहते हैं। वो कट्टों पे चाकू छुरी चला देते हैं, ब्लेड मार देते हैं और पीछे से माल पार कर देते हैं। अच्छा, उसमें अधिकतर गर्ल्स होती हैं जिसको अपन लोग हाथ नहीं लगा सकते। तो ऐसी कई चीजें थी, उनके ऊपर रोक के लिए सर को बोला है। और जैसे रात को गाड़ियां खड़ी रहती है अपनी ट्रक्स वगैरह, उसमें से भी माल चोरी हो रहे थे, उसके लिए भी इन्होंने काफी आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर जैसे कि इंदौर में सबसे बड़ी समस्या इस समय दिख रही है गर्मियों में पानी की, तो मंडी में कैसी है? हाँ, क्या बात करी, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा सर आपने। आज से 1 महीना पहले था सर बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन 1 महीने में सर ने इतना कुछ कर दिया है। पानी की इतनी बढ़िया व्यवस्था हुई हमारे मंडी में, जिस कोने पे आप जाओ, जिस नुक्कड़ पे जाओ, आपको पानी के प्याऊ मिलेंगे और एकदम ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। सर कहीं कहीं भी सुनने में आ रहा है कि कुछ किसानों को भी परेशानियां हो रही थी, ऐसा कुछ है कोई मामला? देखिए सर, परेशानियां तो इतनी बड़ी मंडी है, कुछ ना कुछ, हर आदमी को तो अपन खुश नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी एक चीज तो अपन कहना चाहेंगे कि इस वक्त मंडी बहुत अच्छे दौर में है और काफी कुछ सुविधाएं दे चुके हैं ये लोग, और भी सुविधा हमारे सर देते जा रहे हैं। जैसे मंडी में